नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में। तो एसडीएम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एसडीएम में, ऑल्सो नोन एज स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। तो इसका दूसरा नाम क्या हमारा, स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। ठीक है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस एसडीएम इज अ मल्टीपल एक्सेस स्कीम। तो ये हमारी क्या एक मल्टीपल एक्सेस की स्कीम है, ठीक है, योजना है। दैट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ अवेलेबल स्पेक्ट्रम, जो हमारी क्या करती है, ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल करती है अवेलेबल स्पेक्ट्रम का। जो हमारी स्कीम है एसडीएम स्कीम, जो हमारा अवेलेबल स्पेक्ट्रम उपलब्ध, जो हमारी बैंडविड्थ है, उसका अनुकूलित तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है, एंड मिनिमाइज द पावर कंजप्शन, और जो हमारी पावर कंजप्शन है, पावर का यूसेज है, उसको क्या करती है, कम करती है। बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिश एंटीना, तो जो हमारा डिश एंटीना है उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है उसका फायदा उठाकर, डिश एंटीना की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर अवेलेबल स्पेक्ट्रम को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करना, पावर कंजप्शन मिनिमाइज करना, ये हमारे एसडीएम में स्कीम के काम है। ठीक है, क्लियर है बात। In traditional networks, the base station has no information on the position of mobile unit within the cell. तो जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक नेटवर्क की बात करें तो वहां पर जो हमारा बेस स्टेशन होता है, जो हमारा सेल टावर होता है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं होती पोजीशन के बारे में, जगह के बारे में। मोबाइल यूनिट, तो मान लीजिए आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हो, आपके आसपास, घर के आसपास क्या है, एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, बेस स्टेशन है हमारा। तो उसके पास जो ट्रेडिशनल पारंपरिक नेटवर्क की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा बेस स्टेशन होता था उसके पास आपके, आप कहां पर खड़े हो, आपके जो जगह है, पोजीशन क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल नेटवर्क में कोई जानकारी नहीं होती पोजीशन ऑफ मोबाइल यूनिट की विद इन द सेल, एक सेल के अंदर। ठीक है, एक एरिया के अंदर, सेल मतलब एक एरिया। क्लियर है बात। एंड रेडिएट्स द सिग्नल इन ऑल डायरेक्शन विद द सेल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेडियो कवरेज। तो एक सेल के अंदर, एक एरिया के अंदर सभी डायरेक्शन में हमारा क्या करते हैं, सभी दिशाओं में हमारा रेडिएट होती थी सिग्नल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेडियो कवरेज, रेडियो कवरेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, रेडियो सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए सभी एरिया में हमारा, उस सेल के अंदर रेडियो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट किया जाता था। ठीक है, ट्रेडिशनल नेटवर्क में। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या डिसएडवांटेज था। दिस मेथड रिजल्ट इन वेस्टिंग पावर ऑन ट्रांसमिशन व्हेन देयर आर नो मोबाइल यूनिट टू रीच, इन एडिशन टू कॉजिंग इंटरफेरेंस अमंगस्ट नियर बाय सेल्स ऑपरेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मेथड था हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक जो मेथड था, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो हमारी पावर का वेस्टिंग हुई, मतलब पावर की हानि हुई, नुकसान हुआ ट्रांसमिशन के दौरान। जब व्हेन देयर आर नो मोबाइल यूनिट टू रीच, जहां पर हमारी मोबाइल यूनिट है ही नहीं पहुंचने के लिए, तो वहां पर भी ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हुआ, पावर वेस्टिंग हुई। इन एडिशन, इसके साथ साथ अतिरिक्त हमारा एडिशन में क्या हुआ, इन एडिशन टू कॉजिंग इंटरफेरेंस अमंगस्ट नियर बाय सेल्स ऑपरेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारे सेल सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके ऑपरेट कर रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, वहां पर उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई इस सिस्टम में, ट्रेडिशनल नेटवर्क में। क्लियर है बात। हैंस इसीलिए मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम इज एम्प्लॉयड व्हेन where directional signals beam are sent directly to the receiver whose spatial location can be found by smart antenna technologies, which uses the direction of arrival DOA of signals to determine the spatial location of the मोबाइल स्टेशन। ये जो डिसएडवांटेज था कि सभी डायरेक्शन में हमारा सिग्नल जा रहा है, वहां पर मोबाइल स्टेशन है नहीं है, ठीक है, जहां पर मोबाइल स्टेशन है उस लोकेशन हमें नहीं पता है। तो इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस आया, जिसने क्या किया, हमारा जहां पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम एम्प्लॉयड किया गया, नियुक्त किया गया, जहां पर हमारे डायरेक्शनल सिग्नल्स बीम है डायरेक्टली सीधी तरीके से भेजी जा सके, सेंड डायरेक्टली टू द रिसीवर, रिसीवर के पास, जहां पर उसकी स्पेशल लोकेशन, जो उसकी स्थानिक जगह है, वो पता लगाई जा सके बाय यूजिंग स्मार्ट एंटीना टेक्नोलॉजी, जो स्मार्ट एंटीना की टेक्नोलॉजी तकनीक है उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, विच यूजेस द डायरेक्शन ऑफ अराइवल, जो किसका इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ अराइवल डीओ ऑफ सिग्नल टू डिटरमाइन द स्पेशल लोकेशन ऑफ मोबाइल स्टेशन, तो जो मोबाइल स्टेशन है उसकी स्पेशल स्थानिक लोकेशन, स्थानिक जगह पता लगाने के लिए डीओ ए डायरेक्शन ऑफ अराइवल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑफ सिग्नल्स टू डिटरमाइन द स्पेशल लोकेशन ऑफ मोबाइल स्टेशन। क्लियर है बात। तो उस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या एक बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन है, सेल टावर है, ये हमारी मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल यूनिट्स है। ठीक है,
तो ये मोबाइल इसमें होता क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस में जो स्थानिक जगह होती है हमारी, ठीक है, मोबाइल स्टेशन की, उसका पता लगा लिया जाता है स्मार्ट एंटीना टेक्नोलॉजीज के द्वारा। और डायरेक्शनल एंटीनास का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में सिग्नल को भेजा जा सके जिस डायरेक्शन में हमारा मोबाइल यूनिट है, मोबाइल स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्शनल हमारी बीम्स है, जो बीम है सिग्नल की हमारी डायरेक्शनल है, इस दिशा में हमारा जा रहा है सिग्नल, इस दिशा में हमारा जा रहा है, ठीक है, उस दिशा में जा रहा है हमारा। तो ये डायरेक्शनल तरीके से हमारी बीम भेजी जाएंगे, जिससे हमारा डिसएडवांटेज है कि जो हमारा सिग्नल का पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल यूनिट के स्पेशल जो स्थानिक जगह है उनका पता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। जो स्पेस है वो डिवाइडेड है, विभाजित है, ठीक है, जगह का पता है कहां पर मोबाइल यूनिट है, और उससे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। क्लियर है बात? अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसडीएम में, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस के एडवांटेज, ठीक है, फायदे। द यूसेज ऑफ पावर इज ऑप्टिमाइज्ड एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जीज इन द ट्रांसमिशन इज मिनिमाइज्ड। तो जो हमारा एसडीएमए का इस्तेमाल करके जो पावर का यूसेज है उसको हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, और जो हमारा एनर्जी का वेस्टेज है, एनर्जी का नुकसान है ट्रांसमिशन में, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज्ड हो जाता है। मल्टीपल रिसीवर्स operating on the same frequency can receive signal from the same transmitter without having to divide the frequency range। तो जो हमारे मल्टीपल रिसीवर्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं, संचालित हो सकते हैं एक सेम फ्रीक्वेंसी पर, रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को ट्रांसमीटर से बिना किसी ट्रबल के, विदाउट हैविंग टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको बिना डिवाइड करे, बिना विभाजित करे, एक ही फ्रीक्वेंसी पर वो क्या कर सकते हैं, सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। Assuming that their special location is different, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो उनकी स्पेशल लोकेशन है, जो स्थानिक जगह है, वो अलग अलग है। मान लीजिए एक मोबाइल यूनिट यहाँ पर है, एक मोबाइल यूनिट यहाँ पर है, और ये हमारा सेल टावर है, ठीक है, बेस स्टेशन है, ये यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है, ये यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, F1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, लेकिन इनकी जो स्पेशल लोकेशन है वो अलग अलग है। और वहीं पर अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर इनकी लोकेशन हमारी सेम होगी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, तो जो हमारा एसडीएम में होता है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्स होता है, पूरी तरह से हमारा इंटरफेरेंस से, बाधा रुकावट हस्तक्षेप से हमारा फ्री होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस से। एनहेंस्ड परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन होती है सिस्टम की, हमारी वायरलेस सिस्टम की, वो बढ़ जाती है, सेलुलर सिस्टम की हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है, प्रदर्शन उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द रेडिएटेड एनर्जी फॉर ईच रिसीवर कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, तो जो हमारी रेडिएटेड एनर्जी है हर एक रिसीवर के लिए, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको नियमित किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसडीएमए। एसडीएमए क्या नुकसान हो सकते हैं। इफ टू रिसीवर ऑपरेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग द सेम स्पेशल लोकेशन, द फ्रीक्वेंसी बैंड हैव टू स्प्लिट इनटू चैनल्स टू अकोमोडेट बोथ द मोबाइल स्टेशन। तो वही बात जो हमने एडवांटेज में बात करी थी, और मैंने आपको बताया भी उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। मान लीजिए दो मोबाइल स्टेशन है हमारे, यहाँ पर एक बेस स्टेशन हमारा ये, और ये मोबाइल स्टेशन एक ही जगह पर है, एक मोबाइल स्टेशन ये हमारा M1, ठीक है, एक मोबाइल स्टेशन ये M2। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो दोनों मोबाइल स्टेशन है एक ही जगह पर, एक स्थान पर है, ठीक है, तो हम सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बैंड को स्प्लिट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा चैनल्स को, ताकि हम क्या कर सके, समायोजित कर सके दोनों मोबाइल स्टेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर एफडीएमए का यूज हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस का, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, दोनों मोबाइल स्टेशन के लिए। तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। नेटवर्क डिजाइन कैन बी लिटिल टेडियस, तो जो हमारा नेटवर्क डिजाइन है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा हमारा जटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला हो सकता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन यूज ऑफ एसटीएम में, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस की यूज, उपयोग देखते हैं। इन जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दो द बेस्ट ट्रांसीवर स्टेशन इज नॉट अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोबाइल स्टेशन, क्योंकि उसमें बेस्ट ट्रांसीवर स्टेशन के पास हमारे पास वो अवेयर नहीं होता, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती कि क्या दिशा रहेगी हमारे मोबाइल स्टेशन की, जहां पर सिग्नल को भेजना है। इट गेट्स टू नो ऑफ द डिस्टेंस टू द मोबाइल स्टेशन विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर कॉल्ड टाइमिंग एडवांस। तो उसको पता कैसे चलता है कि किस डिस्टेंस पर है हमारा मोबाइल स्टेशन, उसको हेल्प लेनी पड़ती है हमारी पैरामीटर, जिसको बोलते हैं टाइमिंग एडवांस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टीए, टाइमिंग एडवांस की मदद से, द बीटीएस कैन देन पावर अप और पावर डाउन द सिग्नल टू सेंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ फार अवे द मोबाइल स्टेशन एक्चुअली इज। तो जो हमारा टाइमिंग एडवांस की वजह से जो हमारा बेस्ट ट्रांसीवर स्टेशन होता है जीएसएम में, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में, वो क्या कर सकता है, पावर को बढ़ा सकता है, पावर को कम कर सकता है सिग्नल की, किसके आधार पर, हमारी कितनी दूर पर हमारा मोबाइल स्टेशन है, उस आधार पर।
कंजर्विंग एनर्जी, जिससे जो हमारी एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, संरक्षित होती है, बचती है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग इट वेस्टेज, उसका वेस्टेज जो होता है एनर्जी का वो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है बात। सिमिलरली इन द फिफ्थ जनरेशन 5G networks focuses on directing the whole energy required only to the zone containing the mobile station। तो इसी प्रकार से समान रूप से हमारी 5G फिफ्थ जनरेशन में हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो फोकस करते हैं, हमारा ध्यान देते हैं, डायरेक्टिंग द पूरी कोई एनर्जी है उसको एक रिक्वायर्ड जो जोन है, जो क्षेत्र है जहां पर हमारा मोबाइल स्टेशन है उस पर भेजने में ध्यान देते हैं हमारी पूरी एनर्जी को, ठीक है। अनेबलिंग पावर सेविंग फॉर द मोबाइल स्टेशन, जिससे हमारी जो पावर सेविंग है वो क्या होती है, सक्षम होती है, पावर सेव होती है, बचती है मोबाइल स्टेशन के लिए। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जिससे हमारा रेडिएशन का अमाउंट कम होता है, पावर वेस्टेज, पावर का नुकसान कम होता है। एंड इंक्रीजेस स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, और जो हमारी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, जो हमारी बैंडविड्थ की एफिशिएंसी है, बैंडविड्थ की कुशलता है हमारी वो बढ़ती है, मतलब बैंडविड्थ का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या है, एप्लीकेशंस है, यूजेस है एसडीएमए के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एसडीएमए का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का किस प्रकार से हमारा यूज होता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।